एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि पेंसुक एक कंपनी में काम करता है और वो अपना काम निपटा कर अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ एक अम्यूजमेंट पार्क में जाता है बिकॉज आज उसकी बेटी हुंजी का बर्थडे था। खैर ये तीनों यहाँ एंजॉय करते हैं जिस दौरान पेंसुक की वाइफ वॉशरूम चली जाती है और इधर पेंसुक हुंजी को बैठाकर उसके लिए आइसक्रीम लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है तो वो देखता है कि हुंजी अपनी सीट पर नहीं होती। देन ये दोनों उसे हर जगह फाइंड करते हैं लेकिन इन्हें अब हुंजी कहीं भी नहीं मिलती। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां अब पेंसुक गॉड से शिकायत कर रहा होता है कि आप बहुत ज्यादा क्रूर हो, आपने मुझे ऐसी चीजें दिखाई जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, कम से कम मुझे एक बार मेरी बेटी से मिला दो, मैं कब तक यहाँ ऐसे ही रहूंगा। खैर आगे पेंसुक किम वूक को देखता है जो कि अपनी मदर किम ह्यून को देखे जा रहा था। देन पेंसुक उसे कहता है कि तुम कब तक उसे ऐसे ही घूरे जाओगे, तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम उसके बेटे हो और अगर तुम उसे नहीं बताओगे तो मैं उसे इस बारे में बता दूंगा। ये कहकर पेंसुक किम ह्यून के पास जाता है लेकिन इससे पहले वो उसे किम वूक के बारे में बताता। किम वूक उसे पकड़कर साइड में ले जाता है और कहता है कि मैं अभी उसे इस बारे में नहीं बताना चाहता, मैं बाद में खुद उसे बता दूंगा। जिस पर पेंसुक कहता है कि ठीक है, मुझे पता है तुम उसे अभी ये सब क्यों नहीं बताना चाहते, बिकॉज अगर उसे पता चल गया तो वो सोचेगी कि शायद तुम मर चुके हो। खैर अगले दिन किम वूक सिंजोन को उस कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री में जाकर इंस्पेक्शन करने के लिए कहता है। अब सिंजोन के पास तो टाइम नहीं होता, इसलिए फूड सेफ्टी टीम के साथ इल्डो और डिटेक्टिव येनी को भेजता है, जहाँ इल्डो और येनी चुपके से वोंगचुल के ऑफिस में जांच करते हैं और इधर फूड सेफ्टी टीम पूरी फैक्ट्री में मौजूद प्रोडक्ट्स की जांच करते हैं। अब क्योंकि किम वूक ने पेंसुक और लीजोंग के साथ मिलकर उस रात इनके प्रोडक्ट्स के लेबल के साथ छेड़खानी की थी, इसलिए वोंगचुल यहाँ फंस जाता है। वहीं दूसरी ओर लीजोंग किम वूक से मिलने जाती है तो किम वूक उसे पूछता है कि तुम बार बार यहाँ क्यों आती हो, जिस पर लीजोंग कहती है कि आखिर तुम कब तक इस जगह पर रहोगे, तुम्हें अपनी माँ को फाइंड करना चाहिए, मैं तुम्हारी माँ को फाइंड करने में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। जिस पर किम वूक कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए तुम्हें इस झमेले में घुसने की जरूरत नहीं है। तो लीजोंग कहती है कि तुम्हारी माँ भी तो मेरी माँ की तरह ही है, सो मैं उसे फाइंड करके ही रहूंगी। खैर आगे ये तीनों एक प्लान बनाकर हानियोई की कंपनी में जाते हैं जहाँ आज कंपनी में एक इवेंट हो रहा था। पेंसुक एक रिपोर्टर बनकर अंदर जाता है और हानियू जो कि स्पीच दे रही थी उसकी फोटोज वगैरह लेने लगता है। इधर लीजोंग अपने लैपटॉप में ये सब देख रही थी। तभी पेंसुक हानियू को आवाज लगाता है और तभी लीजोंग भी यहाँ मौजूद गार्ड्स के ईयरफोन को हैक करके उन्हें कहती है कि यहाँ एक सस्पिशियस आदमी मौजूद है, इसलिए इसकी जांच करो। अब ये सभी गार्ड्स हानियो को छोड़कर पेंसुक को पकड़ लेते हैं और इधर किम वूक एज अ गार्ड बनकर हानियो को एक रूम में ले जाता है। देन किम वूक हानियो को बताता है कि 27 साल पहले मेरी माँ किम ह्यून आपके घर में एज ए हाउस कीपर काम करती थी, लेकिन जब आपकी बेटी सोयून की मौत हुई उसके 2 दिन बाद मेरी माँ भी कहीं गायब हो गई थी और अब मुझे पता चला कि वो मर चुकी है, क्या आपको उसकी मौत के बारे में कुछ पता है। जिस पर हानियो कहती है कि उस टाइम सोयून का एक्सीडेंट हो गया था और मैं काम में काफी बिजी थी, इसलिए मैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। फिर किम वूक पूछता है कि मेरी माँ के अलावा क्या कोई और भी है जिसने आपके घर काम किया हो, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी माँ की मौत का आप और आपके परिवार से कोई लेना देना है। जिस पर हानियो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और वैसे भी तुम्हारी माँ सिर्फ एक हाउस कीपर थी, इसलिए उसकी मौत का हमारे परिवार से क्या लेना देना। अब इससे पहले ये लोग और बात करते गार्ड्स यहाँ पहुँच जाते हैं। सो किम वूक उसे ये कहकर जाने लगता है कि मैं दोबारा आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। अब किम वूक यहाँ से निकलता है तो उसे हानियो का सिक्योरिटी टीम बॉस दूर से घूरता है। गाइज ये बंदा हानियो पर भी काफी नजर रखे हुए है, इसलिए इसका चेहरा याद रखना। जिसके बाद सिंजोन हानियो से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि रिसेंटली जो 2 लड़के मरे थे, मुझे ऐसा लगता है कि उनका मर्डर किया गया है और वो भी सिर्फ इसलिए कि कहीं वो दोनों आपके ग्रैंड चाइल्ड ना हो। उस ऑर्फनेज में एक लड़की और थी जो कि काफी दिनों से गायब है। अब ये सुनते ही हानियो काफी शौक हो जाती है। देन सिंजोन कहता है कि शायद कंपनी में से ही कोई है जिसे पता है कि आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को फाइंड कर रही हो और शायद इसलिए वो लोगों को मार रहा है ताकि आपको अपने ग्रैंड चाइल्ड के बारे में ना पता चले और आप उसे कंपनी के शेयर्स दे दो। साथ ही साथ सिंजोन ये भी कहता है कि मैं आपके डीएनए को किमनैम और म्योंग के डीएनए से मैच करूंगा और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। जिसके बाद सिंजोन उन दोनों के डीएनए को एनएफएस के एक डॉक्टर को चेकअप के लिए दे देता है। इधर किम ह्यून बमसू और किमसू के साथ होती है, जिस दौरान वो किमसू को उसके खिलौने के बारे में पूछती है तो बमसू से बताता है कि ये खिलौना किम वूक ने उसे दिया था। अब किम वूक का नाम सुनते ही हुंजी काफी क्यूरियस हो जाती है और वो बमसू को दोबारा इस बारे में पूछती है तो बमसू से बताता है कि इयोना ने हमें बताया था कि उसका रियल नेम किम वूक है। अब ये सुनते ही किम ह्यून भागते हुए इयोना के पास जाती है और उसे पूछती है कि उस लड़के का रियल नेम क्या है। तो इयोना उसे कहती है कि उसने पहले हमें अपना नाम किम वूक बताया था, लेकिन जब उस दिन उसने अपना नाम चोई वूक कहा तो मुझे काफी अजीब लगा, यहाँ तक कि उसने अपनी एज भी गलत बताई थी। अब फाइनली किम ह्यून को यकीन हो जाता है कि किम वूक ही उसका बेटा है,
लेकिन फिर वो काफी ज्यादा सैड भी हो जाती है बिकॉज उसे लगता है कि शायद किम वुक मर चुका है, इसलिए वो यहाँ रह रहा है। साथ ही साथ वो ये भी सोचती है कि आखिर किम वुक उससे ये बात क्यों छुपा रहा है। और अब ये सब सोचकर किम ह्यून पूरी पागल हो जाती है और वो काफी ज्यादा रोती है। वहीं दूसरी ओर इयोना एक काफी वीरान सी बिल्डिंग को देखती है जिसके मेन डोर के सामने काफी सारे बॉक्सेस रखे हुए थे। देन इयोना एक बॉक्स को साइड हटाकर देखती है तो इस बिल्डिंग के डोर को चेन्स के जरिए काफी मजबूती से लॉक किया हुआ था। तभी इयोना को यहाँ से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है तो वो डर के मारे यहाँ से भागकर कैफे में आ जाती है। वहीं दूसरी ओर पेंसुक आज फिर अपनी बेटी के पोस्टर्स लेकर उसे फाइंड करने के लिए निकल जाता है। पेंसुक पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहाँ उसकी मुलाकात इल्डो से होती है। अब यहाँ इल्डो उसका वेलकम करता है और फिर ये दोनों कॉफी पीते हुए बातें करते हैं, जिस दौरान इल्डो उसे जैंगमी का पोस्टर दिखाते हुए कहता है कि ये लड़की भी कुछ दिनों से गायब है, ये एक बार में काम किया करती थी और रिसेंटली हमें एक और लड़की की डेड बॉडी मिली थी जो कि इसकी कलीग थी। यानी कि गाइस जैंगमी को भी किडनैप करके मारा गया था। जिसके बाद पेंसुक वापस विलेज आकर थॉमस और किम वुक को जैंगमी के बारे में बताता है कि जैंगमी की एक कलीग ने जैंगमी की मिसिंग रिपोर्ट की है, इसलिए अगर हम उनकी हेल्प करें तो हम जैंगमी की बॉडी को फाइंड कर पाएंगे। जिस पर किम वुक कहता है कि उसकी कलीग ने अब जाकर उसकी रिपोर्ट की, वो पिछले 1 साल से कहाँ थी। तो पेंसुक कहता है कि शुक्र है उसने रिपोर्ट तो कर दी, वरना आजकल के लोग कहाँ किसी की हेल्प करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम कोर्ट में कैंगजिन को देखते हैं जिसे किमाई के मर्डर को लेकर जेल हो जाती है। सिंजोन भी यहाँ होता है जो कि कैंगजिन को शक की नजरों से देखता है बिकॉज इल्डो ने उसे बताया था कि कैंगजिन पहले भी कई ऐसे क्राइम कर चुका है, वो एक साइकोपैथ है और उसने बिना वजह किमाई को मारा था। अब सिंजोन को लग रहा होता है कि इयोना के किडनैप में कहीं कैंगजिन का हाथ तो नहीं। तभी उसके पास एनएफएस के डॉक्टर की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि किम नैम और म्योंग का डीएनए हानियो के डीएनए से मैच नहीं करता, यानी कि वे दोनों हानियो के ग्रैंड चाइल्ड नहीं थे। अब ये पता लगने पर सिंजोन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो हानियो के पास कॉल करके इस बारे में बता देता है। जिसके बाद रात को इयोना किम वुक के साथ एक स्टिक लेकर उसी बिल्डिंग पर जाती है जहाँ उसने उन बॉक्स को देखा था। वो इस बारे में किम वुक को बताती है कि मैं दिन में यहाँ आई थी लेकिन मैं इस बिल्डिंग के डोर को ओपन नहीं कर पाई और मुझे यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी थी। खैर ये दोनों डोर के पास जाते हैं। देन किम वुक इयोना की हेयर पिन लेकर लॉक को ओपन कर देता है। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं और चलते चलते बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां इन्हें एक रूम से चैन खड़कने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस रूम का भी लॉक लगा हुआ था। अब किम वुक दोबारा हेयर पिन से इस लॉक को ओपन करता है और दोनों डरते डरते अंदर जाकर देखते हैं कि एक आदमी बेड पर चैन से बंधा हुआ था। अब ये देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। देन किम वुक इसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो ये आदमी इन्हें बताता है कि मुझे थॉमस ने यहाँ बंद करके रखा हुआ है। उसे लगता है कि शायद मैं मर चुका हूँ लेकिन मैं जिंदा हूँ। एंड इसी के साथ ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये आदमी कौन है और आखिर थॉमस ने इसे यहाँ क्यों बंद करके रखा हुआ है, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग